एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। बापू जी मान गए कि मेरा ढोल की तरह भैंस की तरह ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। पर एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया। लेकिन शायद से वही बात होती है ना कि जब सब चीजें एक शादी का हर चीज हो रही होती है तो एक फुप्पा फिर भी उसके अंदर उंगली जरूर मारते हैं और वो पूरी की पूरा जो मारते फुप्पो तो नहीं मारते, या पूरी एक वो नाराज होकर बैठ जाते हैं, कोई फुप्पा या कोई भी व्हाटएवर आप कह लो जो भी है, वो जो पूरी हाँ बिल्कुल वो पूरी शादी को खराब कर देती हैं और सारे लोग आए हुए हैं, बाराती आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, 25 लोग आए हुए हैं। मैं नाराज हूं। अब इसमें जो फुप्पा है ना भाई वो इंडियन मीडिया मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूं, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूं, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से। तो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी इंडिया ने भी जो इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, और एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना पड़ी। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल बनवाया और अब ये इवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नुमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के हवाले से कि जिसके एशिया कप के अब जो चेयरमैन हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो हैं मोहसिन नकवी। जिस तरह
23-24 के एशिया कप में हुआ था कि वहाँ पर चेयरमैन जो थे जय शाह थे ACC के, और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिले, लेकिन पाकिस्तान ना होने के बावजूद भी एशिया कप को पाकिस्तान में ना करवा सका। पाकिस्तान कभी पाकिस्तान में खेलता था, कभी श्रीलंका जाता था। इस तरह से पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और चैंपियन ट्रॉफी में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान अपना पहला मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेल रहा है, फिर वो इंडिया से खेलने दुबई आ रहा है। इस तरह ट्रैवलिंग के अंदर उनका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान जो है ACC का हेड है, उन्होंने दो टोक बात रख दी है कि भाई हम इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि जो 2000 एशिया कप की जो मेज़बानी है इंडिया के पास है, और पाकिस्तान टीम साफ साफ कह चुकी है कि वो इंडिया खेलने नहीं जाएगी। इसी के लिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया में कोई मीटिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर राइट है, होस्टिंग राइट टू कंट्री है, तो वहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम घुटने टेक दिए हम कि भाई हम ACC की जो मीटिंग है वो या दुबई में करवाएंगे, श्रीलंका में या ढाका में, हम मीटिंग इंडिया में नहीं करवाएंगे। इस पर जय शाह भी मतलब कि उन्होंने घुटना टेकने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। वो ICC के चेयरमैन तो हैं, लेकिन ACC की जो चेयरमैनशिप है वो भी मोहसिन नकवी के पास है, और जिसकी वजह से भाई वो भी मजबूर हैं। और तनवीर अहमद ने इस बात पर खुल्लम खुल्ला भड़क कर बोले हैं कि भाई इंडिया अब हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ACC की चेयरमैनशिप है। पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्रीज में उन्होंने खेलना है। पाकिस्तान दुबई में खेलता है, पाकिस्तान शारजा में खेलता है, पाकिस्तान अबू धाबी खेलता है, कोलंबो खेलता है, श्रीलंका के अंदर या ढाका में खेलता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को दुबई खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्लगिश विकेटें हैं मीरपुर ढाका की, और श्रीलंका में तो आजकल वैसे बारिशें हो रही है, रेनी सीजन है, तो मैच सारे बारिश की नज़र होने का खतरा है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो भी अपना फुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रॉडकास्टर हैं, राइट्स हैं, पैसा है, तो देखते हैं किसकी सुनी जाती है। बाकी इसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।